है लू लगने का, जिसे हम हीट स्ट्रोक या फिर हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। इसमें क्या, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, वो धूप में या बाहर गर्म हवा से कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे जो है उनको शरीर में जो है टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो 104 तक बढ़ जाता है। तो ये लू लगने का एक लक्षण होता है। दूसरा, चक्कर आना, घबराहट होना, बुखार आ जाना, उल्टी दस्त होना, ये गर्मियों की होने वाली बीमारियां हैं। इस समय जो है पानी की कमी अगर शरीर में हो जाए तो बच्चा जो है या बड़े जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं, जिससे शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है। उसकी वजह से बेहोशी होना, चक्कर आ जाना, ऐसी समस्याएं होना, दस्त लगना, उल्टी होना। इस समय जो है साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा जो है खाना जो खा रहा है वो हाथ धो के खाए। आप जो बच्चे के लिए खाना पका रहे हैं वो हाथ धो के और अच्छे से धो के, जो सब्जियां हैं, जो खाने का सामान है, उसको साफ सुथरे तरीके से। दूसरी बात, इस समय जो है बाहर का खाना अवॉइड करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, ठेले के जो टिक्की, समोसे, ऐसी चीजें ना खुद खाएं ना अपने बच्चों को खिलाएं, नहीं तो इससे जो है उल्टी दस्त की समस्या बच्चों को हो सकती है। इस समय जो है वायरल फीवर भी चलता है, क्योंकि लू लगने की वजह से टेम्परेचर हाई जाता है, इसकी वजह से बच्चों को आए दिन बुखार हो जाता है। तो उसके लिए आपको बचाव क्या करना है, एक तो बच्चों को प्रॉपर पानी पिलाएं, ग्लूकोज, ऐसी चीजें जो है बच्चों को पानी में मिला के दें, नींबू पानी, ऐसी सब दें। दूसरा, फल जो आ रहे हैं, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, संतरे हो गए, इस प्रकार के फल दें जो कि उनके शरीर में पानी की कमी को पूरा कर सके, जैसे नारियल पानी हो गया, ऐसी चीजें दें। दूसरी बात, बच्चों को घर से बाहर जो है दोपहर के समय बिल्कुल भी ना निकालें। बच्चों और बुजुर्गों को लगभग 5 बजे के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि वो हीट स्ट्रोक से बच सके। नहीं तो उसकी वजह से गंभीर समस्या होने की वजह से कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है। तो आप, एक तो ये है कि किसी भी को भी लू लगे या हीट स्ट्रोक की कंडीशन आए तो तुरंत अपने लोकल के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको तुरंत इन्फॉर्म करें, लोकल इमरजेंसी कॉल जरूर करें। और दूसरी बात, जिसको लू लगी है, जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है, उस पेशेंट को जो है तुरंत धूप से हटा के छायादार जगह पे ले जाएं और उसे पानी पिलाएं और हवा करें, जिससे कि वो उसका टेम्परेचर जो है बॉडी का वो लो हो सके। और दूसरी बात, कपड़े जो है, जो टाइट कपड़े अगर पहनते हैं तो उनको ढीला कर दें या फिर कपड़े बच्चे के हटा दें। तो इस तरीके से हम जो है गर्मी से बच सकते हैं। गर्मी में जो है पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए और बच्चों को खाली पेट स्कूल बिल्कुल भी ना भेजें। सलाद का बिल्कुल इसमें रोल होता है। इसमें जो है खीरा और ये टमाटर, ऐसी सलाद जो है ले, कुकुम्बर जो होता है वो पानी की कमी को पूरा करता है हमारे शरीर में। खीरा, तो खीरा दें, तरबूज दें, खरबूजे दें। रोटी चाहे आप एक कम खा लें, मगर आपका जो सलाद है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। 1 प्लेट सलाद जो है आपका होना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन से बच सके। और दूसरा, ग्लूकोज वाला पानी, नींबू पानी, ऐसी नारियल पानी, इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। अगर देखिए, वैसे तो ORS जो है सरकारी अस्पतालों के द्वारा भी बांटा जाता है फ्री में, हम लोग भी देते हैं जब विजिट के लिए जाते हैं स्कूल या आंगनबाड़ी विजिट में। मगर फिर भी अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप एक फ्राई पैन में पानी लें और उसको पहले अच्छे से उबाल लें और उबाल के उसको ठंडा कर लें। उसमें चीनी, नमक और थोड़ा सा नींबू, चीनी की मात्रा 1 चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और आधा नींबू या 1 नींबू उसमें निचोड़ लें और उसको बना के रख लें और उसको थोड़ा थोड़ा करके देते रहें। तो उससे जो है ORS की मात्रा, जो इलेक्ट्रॉल्स की कमी है वो पूरी होती है। बाकी जो इलेक्ट्रॉल्स, जो हमारा इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है, जो ORS होता है, वो मार्केट में भी अवेलेबल होता है। आप उसको भी लाके आधा जो फ्राई पैन है उसमें पानी उबाल के पहले उसे ठंडा कर लें, फिर उसमें मिला के फिर बच्चे को दिन में 3-4 बार दे सकते हैं। मगर आप जो ORS का पैकेट लाते हैं वो खोल के एक बार में उसका इस्तेमाल एक ही दिन में करें। ये नहीं कि आज आपने खोल के रखा है तो अगले दिन भी उसी का इस्तेमाल करें, वो फिर आपके लिए खराब भी हो सकता है। तो इस्तेमाल करें। देखिए, अगर मेडिसिन उपलब्ध नहीं है तो फीवर कम करने के लिए, अगर हाई टेम्परेचर एकदम से हो गया है तो सबसे पहले तो माता पिता को ध्यान रखना है कि बच्चे को बिल्कुल कवर ना करें, कंबल से, रजाई से बिल्कुल ना ढकना नहीं है, बल्कि उसको फ्री छोड़ देना है। उसके कपड़े हटा दें, कपड़े ढीले कर दें, पंखा चला दें, छायादार जगह, ऐसी जगह पे रखें जहाँ का रूम टेम्परेचर अच्छा, गर्म ना हो, ठंडा हो। तो ऐसी जगह रखेंगे तो अपने आप टेम्परेचर लो होगा। दूसरी बात, इसमें जो है वाटर स्पंज बाथ करा सकते हैं, जिसमें कि क्या है, गीले कपड़े से बच्चे के पूरे शरीर को पोंछे, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को पोंछे गीले कपड़े से, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर लो हो सके। दूसरी बात, तुरंत जो है गुनगुना करके, ठंडा करके, जैसे जिसके घर में RO है तो वो तो RO का पानी रखते हैं, मगर जिनमें RO नहीं है, जिनके घर में, वो पानी को अच्छे से उबाल के ठंडा करके बच्चे को समय समय पे पानी पिलाते रहे। नींबू चीनी का घोल बना ले और नमक चीनी का घोल बना ले। ORS की मात्रा, अगर आपके घर में ORS अवेलेबल है तो बार बार उसको ORS देते रहें। और खाने में बच्चे को अगर ऐसी समस्या हो रही है, उल्टी दस्त ऐसी समस्या हो रही है, तो वहाँ पर खाने में बच्चे को जैसे मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, ऐसी चीजें बना के समय समय पे देते रहें, जिससे कि बच्चे के शरीर में कमजोरी और डिहाइड्रेशन ना हो। देखिए, प्लेटलेट्स कम होने के तो बहुत सारे कारण थे। अगर शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से भी प्लेटलेट्स कम हो जाती है।
प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। तो प्लेटलेट्स अगर कम हो रही है तो सबसे पहले तो अगर आपको कमजोरी आ रही है बहुत ज्यादा, तो तुरंत जाके अस्पताल में एक बार खून की जांच जरूर कराएं। बिना जांचे ये न पता कर लें कि आपको प्लेटलेट्स कम हो रही है, क्योंकि प्लेटलेट्स कम है ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी की वजह से कमजोरी आ रही है। तो सबसे पहले ब्लड की जांच कराएं, जिससे पता चल सके कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम है। उसके लिए दवाइयां और इलाज होता है, उसको अच्छे तरीके से लें, डॉक्टर से मिलें। और बाकी घरेलू उपचार में जैसे पपीते के जो पत्ते हैं उनको उबाल के अच्छे से धो के उबाल के उसका पानी पी सकते हैं। बकरी का जो दूध होता है उसको भी कहते हैं कि प्लेटलेट्स बढ़ाता है। तो इन चीजों को हम टेम्परेरी ले सकते हैं साथ में, मगर प्रॉपर मेडिसिन इसमें जरूर लें और पूरा अच्छे से इलाज कराएं, जिससे कि गंभीर समस्या ना हो। देखिए, मच्छर काटने से अब आजकल क्या है, गर्मी की वजह से मच्छर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले मच्छरों को कम करने का लिए सोचिए कि आपके आसपास जो है साफ सफाई होनी चाहिए। घर के आसपास जो नाली जो आपके घर के आसपास गंदगी उसको क्लीन रखें, सफाई रखें, तो मच्छर कम होंगे। उसके बाद भी अगर आपके मच्छर घर में हो रहे हैं तो सबसे पहले मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी में बच्चों को या आपके घर के सदस्य सोएं, जिससे कि मच्छर ना काटे, उससे बचाव कर सकें। दूसरी बात जो है, घर के रात के समय जो शाम का समय होता है उसमें खिड़की दरवाजे बंद कर लें, जिससे कि बाहर से मच्छर ना आए। अपने बच्चों को अगर आप बाहर ना काटें। दूसरी बात, गर्मियों में जब मच्छर बढ़ते हैं तो डेंगू, मलेरिया ऐसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इससे बचने की सबसे पहले बचाव कैसे करना मैंने बताया, वो करें। दूसरी बात, अगर समस्या हो जाती है, अगर बुखार बच्चे को आ रहा है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, बच्चे का बुखार टूट नहीं रहा है, लगातार 1 हफ्ते से ज्यादा बना हुआ है, तो तुरंत जाके सरकारी अस्पताल में डेंगू और मलेरिया की जांच कराएं। उसके लिए इलाज होता है, उसको लें और खाने पीने पे बच्चे का खास ख्याल रखें, साफ सफाई रखें।